आज हम सब नैतिक शिक्षा है ना, नैतिक शिक्षा में सबसे पहले चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जितने भी पाठ हैं सभी प्रश्नों का उत्तर बीच से भी क्वेश्चन किए जाएंगे। क्योंकि आप लोग पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो ना? कन्फ्यूजन नहीं है? मैं सारे आंसर क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग इस स्तुति का हम सबसे पहले एक बार इस गीत को गा लेते हैं, ठीक है? सत्ता तुम्हारी भगवन, सुन लोगे? नहीं सुनो केवल। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधि हर गुल से आ रही है। अब बोलिए। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तह जिन की मोतियों से अब जगमगा रही है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया, हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। हे ब्रह्म विश्व करता वर्णन हो तेरा कैसे, जल थल में तेरी महिमा है ईश छा रही है। भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों कर हमें मिलेगी, माया तुम्हारी स्वामी हमको भ्रमा रही है। भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों कर हमें मिलेगी, माया तुम्हारी स्वामी हमको भ्रमा रही है। देवी चरण शरण है तुझसे यही विनय है, हो दूर वह अविद्या हमको भुला रही है। भाव इस प्रकार है कि परमेश्वर ही सर्वव्यापक, सूर्य चंद्र आदि का प्रकाशक, पृथ्वी चंद्र दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न तथा ऋतुओं का निर्माता है। वही जल थल में उत्पन्न होने वाले संपूर्ण वनस्पतियों और पुष्पों का निर्माता है। अज्ञान के कारण मनुष्य उनकी भक्ति नहीं कर पाता। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह विश्वकर्मा प्रभु हमें अपनी सच्ची भक्ति प्रदान करे, हमारी अविद्या दूर करे। इस चैप्टर से मैं शब्दार्थ पूछने जा रहा हूँ और मैं जिनसे पूछूंगा वही जवाब देंगे। बीच में कोई हाथ अभी नहीं खड़ा करेंगे। नहीं जवाब देने की स्थिति में आप में से जो जानते होंगे तभी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले आपकी बारी नहीं आएगी जानने वाले की। सुगंधी शब्द है, सुगंधी शब्दार्थ बताएं। बताओ जी। महक, बहुत अच्छा। हर गुल से आ रही है, गुल। नहीं। पलक्षिता तुम बताओगी। फूल से, गुल यानी फूल से।
आ रही है। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द बताएं। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द आप में से बताएंगे जी? आप दोनों में से कोई जी खड़े हो जाइए। आप दोनों वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द बताइए। बोलिए क्या? हाँ, इधर आइए। जिस समय मैं एक गीत गायन कर रहा था, ईश्वर स्तुति पाठ कर रहे थे, तो न जाने किस बात की इनकी हंसी आ रही थी दोनों को। वसुंधरा का पर्यायवाची बता रहे हैं। लिखे तो आप क्या लिखेंगे? बगीचा। बहुत मेहनत कर रहे हो। चलो तुम बताओ जी। हाँ, और इधर से का पर्यायवाची शब्द कौन बताएगा? चलो तुम बताओ। पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी, धरा है ना, धरती, जमीन। बैठ जाइए। हाँ, भूमि। तो इस प्रकार ये आपका धरा वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द हुआ। तो आप ध्यान देंगे, इसमें पहला प्रश्न है, जग में, हाथ नहीं उठाइए, जग में किसकी सत्ता समाई हुई है? मैं हाथ नहीं उठाने के लिए बोल रहा हूँ। जग में किसकी सत्ता समाई हुई है? आप बताओगे? बोलिए, जोर से बोल दो। जग में ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। बहुत अच्छा। जग में ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। बैठ जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, हर गुल से किस वस्तु की सुगंधी आ रही है? हर गुल से किस वस्तु की सुगंधी आ रही है? उधर से आप बोलेंगे। बोलिए। ईश्वर की, आप बताइए। हर गुण से ईश्वर की दया की सुगंधी आ रही है। दया की सुगंधी आ रही है। किसकी सुगंधी आ रही है? भक्त ने भगवान से क्या विनय की है? चलो आराध्या बता दो। हाँ, बोलिए। सर, भक्त ने भगवान से यह विनय किया है कि वह उसकी अविद्या दूर करे और उसे सच्ची भक्ति प्रदान करे। अविद्या दूर करें, है ना? अविद्या दूर करें, यही प्रार्थना है। बैठ जाइए। धर्म के लक्षण में, धर्म के मनु महाराज ने धर्म के एक श्लोक में लक्षण बताया। वह श्लोक कौन पढ़ेगा? धर्म के लक्षण में फर्स्ट पेज में, धर्म के लक्षण में चैप्टर 2 में एक श्लोक बताए हैं। और क्षमाशील होना चाहिए। अर्थ नीचे दिखेगा। इसके बाद धृति, क्षमा के बाद दम है। दम यानी अपने मन पर काबू रखना। इसके बाद क्या है? अस्तेयम। अस्तेयम यानी चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। अब इसके बाद क्या है? शौचम। शौचम क्या है? बोलो। शरीर और मन की शुद्धि। शरीर और मन की शुद्धि। इंद्रिय निग्रह। बोलो पीछे से। इंद्रियों को वश में रखना इंद्रिय निग्रह है। धीहि।
धी बताओ पलक्षिता। धी क्रोध नहीं है। धी यानी बुद्धि कहते हैं। धी यानी बुद्धि का विकास करे। विद्या ज्ञान। सत्यम सत्य मार्ग का अनुसरण करना, सत्य मार्ग पर चलना। अक्रोध बोलो वैष्णवी। क्रोध न करना। ये दशकम धर्म लक्षणम। दशकम धर्म लक्षणम। ठीक है। तो यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। ऋषियों ने धर्म की परिभाषा बताया। क्या बताया? यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। क्या बताया? इसका अर्थ बताओगे कोई? बताइए। अर्थात धर्म वह है जिस पर आचरण करने से अपनी और सबकी उन्नति हो और निःश्रेयन अर्थात आत्मकल्याण भी हो। हाँ, यहाँ पर दिया यतः, जिससे। यतः शब्द जैसे यत शब्द यह होता है तो जस्मात के जगह पर यतः हो जाता है। जिससे यतः अभ्युदय। अभ्युदय मतलब क्या हुआ? उन्नति। अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? अभ्युदय का अर्थ उन्नति होता है। तो जिस काम को करने से हमारी उन्नति हो, हमारी ही उन्नति नहीं हो, आपकी भी उन्नति हो, पास पड़ोस वाली की उन्नति यानी सबकी उन्नति हो। तो यह तो जिस कर्म को करने से सबका उन्नति हो, अपना भी उन्नति हो, और साथ साथ में एक बड़ी बात करें, निःश्रेयस यानी आत्म कल्याण भी हो। आत्म कल्याण हो, वही धर्म है। ठीक है। यह ऋषियों ने बताया धर्म का लक्षण। अब सोच लीजिए हम कौन सा धर्म का पालन करते हैं, वास्तविक धर्म क्या है। एक अंतिम में पंक्ति दिया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में आत्मन होता है। आत्मन का यानी आत्मनः प्रतिकूलानि। प्रतिकूल समझते हो ना? जो मुझे प्रतिकूल लगे, अच्छा नहीं लगे, वैसा आचरण हम दूसरों के साथ न करें। न समाचरेत विधिलिंग का रूप हुआ। चरेत चर धातु का रूप चरेत, करना चाहिए। सम पूर्वक आ पूर्वक अस यानी नहीं करना चाहिए, वैसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, वैसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। जो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ अगला उस तरह से व्यवहार करे, है ना? तो यदि आप नहीं चाहते हो तो आप भी दूसरों के साथ वैसा आप न करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, वैसा आचरण नहीं करें। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसमें 2 क्वेश्चन बनाया है। पहला है, इन शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। एक एक करके बताओगे। धृति ही, धृति ही सुन लिए हो? बताओ पलक्षिता। धैर्य रखना, धीरज रखना। क्षमा वैष्णवी, क्षमा कर देना। दम मन पर काबू रखना। अस्तेय बोलिए। किसी के धन की चोरी नहीं करना। शौच। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह बोलो। अपनी इंद्रियों को बस में। धीहि बुद्धि। विद्या ज्ञान। सत्यम सत्यम बोलो। सत्य मार्ग पर चलना, सत्य बोलना। अक्रोधः क्रोध नहीं करना। खा में दिया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। चलिए बताइए अपूर्वा। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो स्वयं के लिए, अपने के लिए प्रतिकूल हो, अर्थात अच्छा ना हो, और वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए।
बहुत अच्छा। वे कौन से गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है? धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, शौच, इंद्रिय विद्या, नीति, सत्य, अक्रोध, ये वे गुण हैं जिसके कारण व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। धार्मिक कहा जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छा। चैप्टर 3 में आर्य समाज का नियम है। आर्य समाज का नियम है। तो तीसरा नियम इसमें, हाँ बोलिए। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हाँ, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। इसमें वेद कितने हैं जी? 4 वेद हैं, बता दीजिए। हाँ, चलिए आप बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आप बताइए। वेद 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हो गए? 4 हो गए। सब सत्य विद्या, जितने भी सत्य विद्या है, सही बातें हैं, उसका आधार वेद हो जाता है। सही निर्णय वेद ही करता है। इसलिए हमें वेद को पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए। वेद सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। ये सभी आर्यों का परम धर्म। आर्य यानी श्रेष्ठ आचरण करने वाले, उत्तम आचरण करने वाले का परम धर्म हो जाता है। श्रेष्ठ आचरण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष। हाँ, श्रेष्ठ पुरुष। बहुत अच्छा। चौथा नियम, चलिए चौथा नियम पीछे से। बीच में आप नहीं बोले, हाथ उठाइए केवल। चलिए बोलिए। सत्य की ग्रहण और सत्य का त्याग करने में सर्वदा उद्यत रहना। आप बोलिए। सत्य की ग्रहण और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हाँ बोलिए। सत्य की ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत शब्द का अर्थ क्या होता है? सर आगे। बोलो। तत्पर रहना चाहिए, है ना? उद्यत यानी तत्पर रहना चाहिए। उद्यत हमेशा तैयार रहना चाहिए। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ना। सत्य यानी जो सही बातें हैं उसको हमेशा ग्रहण करना चाहिए, गलत है तो छोड़ देना चाहिए। यदि वर्षों से हम जिस चीज को मानते आ रहे हैं लेकिन वैज्ञानिक सिद्ध कर देता है कि यह गलत है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं ना, है ना? वही सत्य को ग्रहण करना हुआ, असत्य को छोड़ना। यदि हम वर्षों से असत्य को अपनाए हुए हैं और वह पता चल जाता है कि असत्य है तो हम छोड़ देते हैं। हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए, हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए। समझदार व्यक्ति का यही लक्षण होता है कि यदि हम पढ़ाते आ रहे हैं किसी चीज को, मान लिया जाए अज्ञानतावश हम गलत पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन बाद में यदि हमको जानकारी मिल गई या जो काम मैं करता आ रहा हूँ वह मान लो गलत है, वह गलत है, लेकिन किसी ने गलत कर दिया या मैं गलत समझ लिया, उसको जिंदगी भर ढोने की आवश्यकता है। यदि मुझे सही जानकारी मिल गई तो गलत चीज को हम छोड़ देते हैं, है ना, है ना? और आप लोग के बचपन में जैसे जो गुरु बता देते हैं, गुरु का ज्ञान सर्वोपरि होता है, यहाँ तक कि माता पिता की बात भी नहीं सुनते। लेकिन यदि बाद में पता चलता है कि यह गलत है तो आप उसको छोड़ देते हो, है ना, छोड़ देते हो। इसलिए हमेशा सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। चलिए इसके बाद कौन सा नियम है? 5वां नियम। वो तो बताओ। बीच में कौन सर कर रहे हैं? वैष्णवी को एक प्रश्न भी नहीं पूछूंगा। नहीं,
बोलिए, बोलने दीजिए। जो बोल रहा है, जो इशारा किया, खड़ी हो गई, उसको बीच में सर क्यों कर रहे हो? बोलो। हाँ चलिए बोलिए। सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करनी चाहिए। चलिए आप बताइए। सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य पर विचार कर करनी। ठीक है। तुम दोनों की भी जोड़ी अच्छी बन गई है। जोड़ी जल्दी मैं तोड़ दूंगा। यही रवैया मैं देखा तो जल्दी आप दोनों को जोड़ी तोड़ने वाला हूँ। बोलिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करने चाहिए। हाँ, धर्मानुसार, धर्म का लक्षण मैं बता दिया है ना। धर्म का लक्षण समझते हो? धर्मानुसार सत्य क्या है, यानी सही क्या है और गलत क्या है, इसका पूरी तरह से विचार करने के बाद ही काम हमें करना चाहिए। सर यहाँ धर्म जो अनुसार हुआ ना? हाँ, धर्म अनुसार, धर्म के अनुसार। यदि समास लाओगे तो धर्मस्य अनुसारम, धर्म के अनुसार, है ना। और संधि विच्छेद करोगे, धर्म प्लस अनुसार हो जाता है ना। तो यदि हम धर्मानुसार करते हैं तो सही होता है। कहा नास्ति सत्यात् परो धर्मः ना सत्यात् पातकम परम। सत्य से बड़ा धर्म और असत से बड़ा पाप नहीं है। छठा नियम पीछे से। आप बोलिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, सांसारिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति। चलिए आप बताइए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना। बैठ जाइए। तो क्या कहा? संसार का, पूरे संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। खास करके मानव समाज के लिए कहा गया है ना। उसमें शारीरिक विकास हो। किस तरह का विकास हो? केवल एक क्षेत्र में विकास होता है तो वह सही नहीं माना जाता। तो शरीर का विकास हो, है ना। आत्मिक विकास हो, जैसे आत्म कल्याण की बात किया। आत्मिक और समाज का भी विकास हो। जैसे हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हमारे देश का जो मुखिया होता है सभी वर्गों पर ध्यान देता है, कोई अछूता न रह जाए, कोई भूखे न रहे, कोई मकान के बिना न रहे, कोई पानी के बिना न रहे, कोई रोशनी के बिना न रहे। तो सबका कल्याण हो, सभी के लिए सोचना चाहिए। ऐसे हमें भी सोचना चाहिए, है ना। केवल मैं अच्छा से जीऊं और पड़ोसी, भाई का बेटा, अपने परिवार का सदस्य यदि सुखी नहीं रहता है तो केवल एक आदमी का विकास होने का क्या मतलब है ना। तो ये आपका तीसरे नियम से लेकर छठे नियम तक वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है का अभिप्राय स्पष्ट करें। चलिए बताइए। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी विद्या सत्य नहीं, इसका निर्णय करने वाला वेद है। ठीक है, बढ़ जाओ। आप बताइए। इसका अभिप्राय यह है कि यह कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी सत्य नहीं है, इसका निर्णय वेद ही करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या। चलो अंजलि। सत्य के ग्रहण, वैष्णवी है ना। हाँ। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में स्वाद उदार रहना चाहिए। यह आर्य समाज का चौथा नियम है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए, आधारित रखना चाहिए और सत्य की खोज तथा उसके आचरण में
सदा लगा रहना चाहिए, असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। चलिए आप बोलो एक बार। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्धत नहीं, उद्यत रहना चाहिए। उद्यत रहना चाहिए। हाँ, यह आर्य समाज का चौथा नियम है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपना आचरण सत्य पर आधारित रखना चाहिए और असत्य को खोज तथा उसके आचरण में सदा लगा रहना चाहिए। असत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। अब उन्नति कितने प्रकार की होती है? उन्नति कितने प्रकार की होती है बताइए। सर उन्नति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की उन्नति होती है। वह 3 प्रकार की उन्नति में कौन कौन से 3 प्रकार की उन्नति हो गई? सर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति। चलिए हो गया। अब चलिए चौथे पाठ में अभियान गीत है। सर तीसरा क्वेश्चन बच गया। तीसरा क्वेश्चन बच गया। धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार कर का भाव स्पष्ट करें। हमें केवल सत्य के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि सत्य पर आधारित कर्म ही धर्म होता है और असत्य पर आधारित कर्म पाप होता है। आधारित, हाँ तुम बोलो। हमें केवल सत्य के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि सत्य पर आधारित कर्म ही धर्म होता है और असत्य पर आधारित कर्म पाप होता है। चलिए, हाँ बोलिए, आप बोलिए। इसका भाव यह है कि हमें केवल सत्य के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि सत्य पर आधारित कर्म ही धर्म होता है और असत्य पर आधारित कर्म पाप होता है। ठीक है, बैठ जाइए। चौथा है अभियान गीत। क्या है? अभियान गीत। अभियान तो समझते हो ना? यस। मैं बताया था, आप बता दो। अच्छा, बोलने नहीं, किसको बोलने आ रहा है जी? अभियान गीत। चलो बताओ। सर जैसे एक अभियान नहीं होते, स्वच्छता अभियान ये। हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, स्वच्छता अभियान है ना? और आगे बताओ अभियान होता क्या है? सर कोई एक अच्छी चीज पे बहुत सारे लोग मिलके जुट जाते हैं। सर लक्ष्य। बैठ जाइए। कोई भी संकल्प होता है और उस संकल्प, उस काम को करने के लिए एक साथ जुड़कर आगे बढ़ना अभियान होता है। यही ना? है ना? कोई भी संकल्प होता है, अच्छा काम होता है और उसको एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ाना एक अभियान होता है ना? जैसे स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छता केवल एक व्यक्ति ने संकल्प यदि ले ले और हम लोग मिलजुल कर उसको आगे नहीं बढ़ेगा तो हम स्वच्छ भारत की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ग्रुप बने। हाँ, जैसे अभी एक अभियान चल रहा है कोरोना की टीका, है ना? तो यदि सरकार चाह रही है, उसमें बहुत सारे विरोध करने वाले मिल जाते हैं, तो हमारा अभियान सफल नहीं होगा। हमें भी साथ देना होगा। यह अभियान गीत होता। तो यह गीत है ना? धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। मिटा दे तू नफरत को एक लख दिल से, गले से तू सबको लगाए चला जा। कर्मों के कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ तू बताए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। निराकार प्रभु हैं सभी में समाया, सभी फिर है अपने न कोई पराया।
घृणा फूट मन से मिटाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। चुराना नहीं लोभवश धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का। यह संदेश घर घर सुनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। जगत युद्ध की आग में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुजता जगत को सिखाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। प्रकाशार्थ ग्रामो गली हाट घर में, नगर देश देशांतरो विश्व भर में। दयानंद की जय मनाए चला जा, धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा। बहुत अच्छा शब्दार्थ यक लख्त। हाँ बोलिए। फौरन तुरंत। बहुत अच्छा। कुकर्म। सर गंदे कर्म। बुरे कर्म। निराकार। सर जिसका कोई आकार नहीं। चलो बहुत अच्छा। घृणा। सर दूसरों से ईर्ष्या करना। चलो सर वो तो लोभ का मतलब ईर्ष्या होता है। हाट प्रकाश। अंतिम पंक्ति है, अंतिम लाइन में छठा में। हाट घर में। हाट प्रकाशार्थ ग्रामो गली हाट घर में। हाट सर बाजार। हाट यानी क्या होता है? ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहले हमें नफरत मिटा देना है। क्या करना है? नफरत मिटा देना है। गलत काम अविद्या है, छोड़ना है। सत्य राह पर चलना है। ये समझना है कि ईश्वर सबके हृदय में वास करता है। तो सबके हृदय में वास करना वाला परमात्मा तो हमारे अंदर में भी है और आपके अंदर में है। इसलिए हम किसी से न घृणा करें, न आपस में भेदभाव करें। घृणा का मतलब क्या है? घृणा आपके कामों को देखकर ऐसा काम करता है जो मन में, हाँ नहीं, जलना नहीं। घृणा क्या होता है? घृणा समझो जो मैं काम कर रहा हूँ वह आपको पसंद नहीं है, वह आपको पसंद नहीं है तो घृणा करते हैं, है ना। कैसा काम करता है, कैसा काम करता है। काम से संतुष्ट नहीं होना वो तो अलग चीज हो गया, है ना। हाँ चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हम लोग रिवीजन किए और अगले दिन हम लोग चैप्टर 5 से रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए हाँ कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।